हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की कई बार चाकू से हमला कर हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मुंबई की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है मुंबई की। महाराष्ट्र में एक ज़िला पड़ता है मुंबई। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बडाला। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है एटोप हिन बंगालीपुरा। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है इस्माइल अली उर्फ जमाल अली, जिनकी आयु लगभग 36 या 38 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है सुमाया शेख, जिनकी आयु लगभग 26 या 28 साल के करीब में होती है। साथ ही उनके साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से कुछ महीने पहले उनकी जो पत्नी होती हैं, उनकी पत्नी का पड़ोस के ही रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं, जिसका नाम होता है जबार। उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलता है। साथियों, इसी तरह से जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार कई महीनों तक जारी रहता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं, उसके पति को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का उस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। क्योंकि साथियों, जो प्रेमी होता है वो उनके घर के सामने गाय चुराने के लिए आता था। इसी बीच उनका प्रेम प्रसंग हो जाता है। साथियों, इसी तरह से उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। कह सकते हैं कि लगातार पति पत्नी में आपस में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था, मगर फिर भी उनकी जो पत्नी होती है, उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों, इसी तरह से अब 26 मई दिन सोमवार होता है। सोमवार की रात लगभग 7-8 बजे का समय होता है। दोनों पति पत्नी में इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। साथियों, झगड़ा होता है, होने के पश्चात अब जो झगड़ा होता है वो शांत हो जाता है। अब सुबह के लगभग 3 बजे होते हैं। 3 बजे के समय फिर दोबारा से पति पत्नी में तेज तड़ाके से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। साथियों, इसी तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी उनमें झगड़ा होता है। अब झगड़ा होने के पश्चात उसके पति तो सो जाते हैं, क्योंकि सुबह के 3 बजे के समय झगड़ा होता है, तो वो झगड़ा होने के पश्चात सो जाते हैं। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसे से आप आ जाएं, मेरी जो पति हैं उनको आज रास्ते से हटाना है। इसके पश्चात हम दोनों मौज की ज़िंदगी जिएंगे। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के पश्चात जो उसका प्रेमी होता है वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने पति के पैर पकड़ती है, और इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी गर्दन पर कई बार चाकू से वार करता है। साथियों, इतनी बार वार करता है कि उसकी हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। साथियों, जैसे ही मौत होती है, इसके पश्चात उसकी जो पत्नी होती है वो खुद चाकू से अपने पति पर वार करती है। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है। साथियों, वो अपने पति का जो शव होता है उसको घर से बाहर रख देती है। इसके पश्चात अब सुबह का समय होता है, वो रोने लगती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। साथियों, अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के पश्चात अब इसकी सूचना जो थाना होता है उस थाने की पुलिस को दे दी जाती है। साथ ही जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं। करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो मृतक की पत्नी होती है उससे पूछताछ की जाती है। साथियों, पूछताछ के दौरान वो बताती है कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने मेरे जो पति हैं उनकी हत्या की है। साथियों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल कर रही होती है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है या किसी के माध्यम से जानकारी मिलती है कि उसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। इस बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर कई महीनों से झगड़ा चल रहा होता है। साथ ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर मृतक की जो पत्नी होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उसका जो फ़ोन होता है उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक की जाती है। इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। साथ ही जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बार बार अलग अलग बयान दे रही होती है। इसके पश्चात जब पुलिस उससे और सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जिनको कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है।
इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी का प्रेमी होता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे भी पूछताछ की जाती है, तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे फिर दोबारा सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। उसने 27 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है जुमाया, और उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है जवार, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको जेल भेज दिया है, और इनके पास से इस हत्याकांड में जो उपयोग किया गया चाकू होता है उसको बरामद कर लिया गया है। इसके पश्चात दोनों को जेल भेज दिया है। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोगों को इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथ ही आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त किया है, जैसे आज तक न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर इस कहानी को आपको सुनाया था। साथ ही आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।